सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीशीज़ से लेकर फाइलम तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारी आती है स्पीशीज़। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज़। मतलब जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ उसको हम स्पीशीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वर्ड याद रखिएगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences। मतलब बहुत सारे morphological differences होते हैं। जैसे अगर हम किसी कैट को ले लें, ठीक है, मान लीजिए ये कैट है और एक हमारे पास है टाइगर, ठीक है। तो अगर हम कैट को देखें और टाइगर को देखें तो हमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। वैसे ही मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वाली ले ली, पर स्पीशीज़ में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आती हैं, तो वही डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका। अब सबको पता है मैंजीफेरा इंडिका होता है मैंगो। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो, पैंथेरा लियो, लायन आर 3 नेम्स। इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स, जिसे हम स्पीशीज़ भी कह सकते हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरा, जिसे हम जीनस भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सन एंड और कैटेगरी, जो कि अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सन या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जीनस यहीं पर है। Each genus may have one specific epithets representing different organisms। देखिए यहाँ पे जीनस की बात शुरू हो गई है, स्पीशीज़ की बात हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पीशीज़ में देखा कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है, और अब हम यहाँ से बात करेंगे जीनस की। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट तो करता है, पर उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती है। और आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रेस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज़। देखिए जो पैंथेरा होता है ना, वो उसमें जो दूसरे स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं वो होते हैं टिग्रेस, और सोलेनम में होता है निग्रम। और तो जो पैंथेरा होता है उसमें टिग्रेस होता है, और जो सोलेनम होता है ना उसमें स्पीशीज़ लाइक निग्रम का मतलब होता है नाइट शेड। और दूसरा होता है हमारे पास मिलोंजिना होता है हमारे ब्रिंजल। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप विद जीनस होमो, ठीक है। तो ये हमारी स्पीशीज़ होती है और ये हमारा जीनस होता है। इसलिए जो जीनस होता है वो पहले लिखा जाता है और स्पीशीज़ बाद में। मतलब आपको पता ही होगा, हमें होमो सेपियंस बुलाते हैं, तो जीनस पहले और स्पीशीज़ बाद में, तो होमो सेपियंस, ठीक है। मतलब हमसे पहले आपको पता होगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हमें पता चला था कि जो दूसरे हमारे से दिखने वाले जीव होते थे वो उनका दिमाग हमसे भी बड़ा था, पर सर्वाइव करने में कौन कामयाब हो पाए? होमो सेपियंस, ठीक है। तो हम वही हमारा साइंटिफिक नेम इसलिए ये स्पेसिफिक है कि ह्यूमन बींग्स भी अलग अलग तरीके के होते थे। तो अभी आते हैं हम जीनस पे। तो जीनस में होते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। तो अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि स्पीशीज़ है उसे हम मान सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे था, ठीक है, और जो जीनस है वो इसका ग्रुप है, ठीक है। और मतलब अगर हमारा ग्रुप है ये, तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होगी वो कम होगी। जैसे अगर हम अपने घर पे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उनके मतलब फैमिली अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर जो फैमिली है हमारी उसमें हमारी जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी। पर वहीं अगर हम स्कूल में जा के देखते हैं, हम एक ग्रुप में हो जाते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे आते होंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं तो हमारी जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ है वो बढ़ जाती है, आई मीन कि कम हो जाती है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, पर जो फैमिली में होते हैं उसमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं जितने हमें स्कूल में दिखते हैं। फैमिली मतलब जिससे हम के साथ हम नॉर्मली रहते हैं 2-4 लोग, तो उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इससे रिलेट मत कीजिए। आगे देखते हैं। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन विद स्पीशीज़ टू अनदर जेनरा। जैसा कि मैं समझाया कि उसमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो स्पीशीज़ से कम होती है, मतलब जेनरा से कम होती है। इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा, इसमें स्पीशीज़ का ही लिखा था, ठीक है। तो स्पीशीज़ से ज़्यादा होती है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। मतलब ये बने होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से, ये ग्रुप होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। तो हमने क्या पहले पढ़ा था कि जो अपना पोटैटो होता है वो होता है ट्यूबरोसम, और ये ब्रिंजल होता है मिलोंजिना। वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। लेकिन भले ये 2 डिफरेंट जीनस से बिलोंग करते हो, लेकिन ये डिफरेंट जीनस से बिलोंग नहीं करते,
ये बिलोंग करते हैं एक ही जीनस से, जो कि है अपना जीनस सोलैनम। लायन, लेपर्ड, टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा। जैसे हमने इसे बोला पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो इसे हम पैंथेरा जीनस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिस जीनस इज डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, मतलब जो हम बचपन से मानते हैं कि जो कैट्स होती हैं, ठीक है, और वो जैसे हम पहले मानते हैं कि टाइगर, लायन, ये सब होते हैं कैट फैमिली से, ठीक है। तो ये सच है, लेकिन वो सेम जीनस से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके जीनस अलग होते हैं। कैट्स जो हैं वो जीनस फेलिस से बिलोंग करती हैं, और जो लायन, लेपर्ड और टाइगर है वो पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं फैमिली पे। मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है फैमिली। तो हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, जो कि होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ठीक है, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस या स्पीशीज़। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। तो यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है कि उनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम देखते हैं, ठीक है। अमंग प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है धीरे धीरे, मतलब पहले प्लांट्स की बात हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट जेनरा होते हैं, सोलैनम हमने जैसे पढ़ लिया, सोलैनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा, वो प्लेस होते हैं फैमिली सोलेनेसी में। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा कि जो स्पीशीज़ होती है वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है, फिर जीनस आया, वो नंबर ऑफ स्पीशीज़ का ग्रुप है, फैमिली ग्रुप ऑफ जीनस हो गया, ठीक है। तो जब फैमिली में जीनस के ग्रुप आएंगे तो हमारे पास जीनस क्या आते हैं, सोलैनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा। तो ये जो तीनों जीनस है ना वो बिलोंग करती है एक फैमिली सोलेनेसी से। अमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स की बात हो रही है कि एनिमल्स में फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर एंड लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस। फेलिस किसकी थी, कैट्स की। इसे जीनस कैट फेलिस जो कि कैट्स की थी उसे उसमें रख दिया गया, जो कि उस फैमिली को, मतलब ये तो जीनस की ही बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे हम जीनस की ही बात कर रहे थे, पर इसकी जो फैमिली होती है ना, फैमिली को हम कहते हैं फेलिडे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो फीचर्स ऑफ कैट्स और डॉग है वो then you will find some similarities, but you will also find some differences. तो they are separated into two different families, ठीक है, और वो होती है फेलिडे और कैनिडे, क्या कैनिडी और फेलिडी। तो ये कैट्स की हो गई और ये डॉग्स की हो गई, इसको भी याद करना है, ऐसे सब याद करना है। और ये याद रखिएगा कि हम जो बचपन से कहते हैं कि जो टाइगर है, लायन या टाइगर है, वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये एकदम करेक्ट बात है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर पे। तो अब हम देखते हैं शुरू से कि जो स्पीशीज़ होती है वो, जो हमारा जीनस होता है वो ग्रुप स्पीशीज़ इंडिविजुअल, और जो जीनस है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, और जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ जीनस, और जो ऑर्डर है वो होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज़। मतलब नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ और भी ज़्यादा डिक्रीज होने वाली है। तो आपने जैसा कि पहले देखा कि कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस और फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जो वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे कैरेक्टर्स हैं, वैसे कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, as compared to different genera और included in families, as compared to different genera included in families। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि फैमिली है उसमें फेलिडे को अलग कर दिया और कैनिडे को अलग कर दिया, पर ये इसे भी साथ में ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वॉल्व्यूलेसी, सोलोनेसी, ये हमने फैमिलीज पढ़ी थी, ठीक है। कॉन्वॉल्व्यूलेसी नहीं पढ़ी थी, पर हमने सोलोनेसी पढ़ी थी यहीं पर अभी। तो इसमें हम क्या प्लांट्स के जीनस को इंक्लूड करते हैं, जैसे सोलैनम, पेट्यूनिया और दतूरा, ठीक है। तो उससे हमने इंक्लूड किया, और अब हमने क्या किया, इस फैमिली को भी इंक्लूड कर दिया एक ऑर्डर में, जो कि है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। कॉन्वॉल्व्यूलेसी भी याद कर लीजिए, सोलोनेसी भी, उनको ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में हमने किया है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस्ड, मतलब उनकी अरेंजमेंट वगैरह सब कैसी है, ठीक है। तो और जो एनिमल पे आते हैं, एनिमल ऑर्डर में जैसे फेलिडे और कैनिडे था, वो अब जैसे फैमिलीज फेलिडे और कैनिडे थी, उसे अब हम कार्निवोरा में रख लेते हैं, क्योंकि अपने जो कैट्स और डॉग्स है वो होते हैं कार्निवोर्स,
जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारी फैलिडे और कैनिडे वो अब इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो अब इनको इंक्लूड कर लिया है कार्निवोरा में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, जिसमें हमने इन 2 फैमिलीज़ को अब ग्रुप कर दिया है, एक ऑर्डर कार्निवोरा में, और यहाँ पे कॉन्वोल्वुलेसी और सोलनेसी को हमने ग्रुप कर दिया है पॉलीमोनियल्स में। अब आते हैं क्लास पे। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब क्या आ गया हमारे पास, क्लास, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकीज, गोरिल्ला एंड गिब्बन। तो यहाँ पे हमारे पास हम बात करें ऑर्डर की, जिसमें अपने 2 तरीके के एनिमल्स को भी ग्रुप कर दिया था। तो अभी आता है प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकीज, गोरिल्ला और गिब्बन पे, जिसको हम एक क्लास में ग्रुप कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ममेलिया, अलॉन्ग विथ कार्निवोरा that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. अब इसका सिंपल मतलब हम समझते हैं कि ये होता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, राइट। तो ऑर्डर्स में क्या था, हमने ग्रुप किया था जीनस, हमने ग्रुप किया था फैमिलीज़ को, अब हम ग्रुप करेंगे ऑर्डर्स को। तो ऑर्डर्स में क्या था कि हमने 2 अलग तरीके के एनिमल्स को ग्रुप कर दिया था। अब वो अलग तरीके के एनिमल्स प्लस और अलग तरीके के एनिमल्स थोड़े बहुत जो सिमिलर होते हैं उसे हम करेंगे। जैसे हम लेते हैं मैमल्स को, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, इसे हम क्लास कहते हैं, ठीक है। तो मैमल्स में कितने सारे चीज़ें आ जाएंगी, डॉग्स, मंकीज़ और वैसे एनिमल्स जो कि एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंग टू वन ऑर्डर कह सकते हैं, फैमिली नहीं कह सकते, सॉरी फैमिली नहीं कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। तो मैमल्स तो हम सब भी हैं, मतलब होमो सेपियंस भी इसमें आएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, ममेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। आगे एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ऑर्डर जो प्रीमेटा है, जिसमें मंकीज़, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, वो ममेलिया में प्लेस होते हैं। इसका मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ जाना चाहिए, अलॉन्ग विथ कार्निवोरा, मतलब मंकी, गिब्बन और गोरिल्ला कार्निवोरा में नहीं आते हैं, लेकिन इसे फिर भी हमने प्लेस कर दिया, जैसे कि मैंने बताया ऑर्डर और ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल्स टू क्लास। अब हमारे पास आता है फाइलम, जो कि हमारा आज का एम है, फाइलम। तो फाइलम क्या हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ क्लास। अब हम क्लासेस को भी ग्रुप कर देंगे, ठीक है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल। अब हम ये क्या देख रहे हैं कि जो फिशेज़ है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, उनको मैमल्स के साथ हम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे बनाती है नेक्स्ट हायर कैटेगरी, उसको हम कहते हैं फाइलम। और अभी हम देखते हैं ऑल, और हम इसे किस बेसिस पे करते हैं, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। इसे हम किस में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो हमारी मान लीजिए बैकबोन होती है, मतलब बैकबोन नहीं होती है, मतलब हम जब ओवम में होते हैं तो हमारे पास एक नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग रहती है हमारे पास। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि वो लाइफ लॉन्ग रहती है कि नहीं, मैं बिना देखे आपको नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको अभी कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता रही हूँ। तो आप अभी के लिए ये याद रख लीजिए कि जो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, उसके बेसिस पे हमने ये इन्हें फाइलम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं कमेंट में डाल दूँगी। और ये याद रखिएगा कि जो कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मंकीज़ के, फिशेस के और रेप्टाइल्स के, इनको हमने किस मतलब अलग टाइप की फिशेस भी अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वगैरह के बेसिस पे हमने इन्हें इंक्लूड किया है फाइलम कॉर्डेटा में, जो कि आखिरी फाइलम होगा आपके चैप्टर 4 का। इन केस ऑफ प्लांट्स, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called divisions, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स, अभी हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 है जो कि, तो चैप्टर 3 में हम डिविजन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने एनिमल्स की बात कर ली कि इनको हमने फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस किया है, किसके बेसिस पे, नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे, और इन्हें हमें यूज़ किया फाइलम कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जैसे फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ये क्लास की बात कर रहा है, ठीक है। क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। तो जो कैटेगरीज थी वो हायर डिवीजन पे हो गई। अब यहाँ पे तो हमारा हो जाता है ए कंप्लीट, लेकिन मैं आपके लिए आज कुछ लाई हूँ, तो अभी हम पहले ये डायग्राम समझते हैं। तो आज हमने फाइलम्स तक पढ़ा, तो हम यहाँ तक समझेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। तो अभी हम
लेने वाले एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का, आई मीन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अभी हम पहले आते हैं स्पीशीज़ पे। होमो सेपियंस, मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विद अ हाई फोरहेड एंड थिन स्कल बोन्स। इसको हमने कैसे किया कि हाई फोरहेड है और थिन स्कल बोन है, होमो, जो कि आता है जीनस में। तो अभी हम देखें होमो, तो इसमें क्या आता है, होमिनिड्स विथ अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन्स, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स एकदम अपराइट पोस्चर होता है तो हम उसमें जीनस को लेते हैं। मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स थी और इसमें थोड़ी जो डिटेल्स हैं वो कम हो गई, हमारे बारे में जो डिटेल्स हैं, जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो कम हो गई है। अब देखते हैं होमोनिड्स, जो कि है फैमिली। हमारी फैमिली का नाम है होमोनिड्स, प्रीमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा था, आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ जीनस होती है। तो होमिनिड्स जो है उसको हम एक ऐसी चीज़ में ले सकते हैं, फ्लैट फेसेस है और 3 डायमेंशनल विजन है, क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसे 3D में देखते हैं। मतलब हम 2D में देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है कोई और बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है ये 2D में, पर हम हर चीज़ को कैसे देते हैं 3D में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीमेट्स बोलते हैं हमारे ऑर्डर को। मैमल्स विद कॉलर बोन्स एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स। अब क्या कर दिया ह्यूमन्स को बता दिया कि जिसके भी कॉलर बोन्स होता है ना और जो ग्रास्पिंग फिंगर्स होती हैं, मतलब अपनी फिंगर्स कैसी होती है, ऐसी, ठीक है, ऐसी फिंगर्स होती हैं, उनको हम क्या देते हैं प्रीमेट्स, मतलब ऑर्डर में डालते हैं। इसमें हो सकता है गोरिल्ला भी आ जाए, मंकी भी आ जाए, ओके। अब हम पढ़ते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। तो क्लास में क्या है, हम मैमल्स हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा मैमल्स, कॉर्डेट्स विद अ फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें सभी आ जाएंगे, मंकी वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं फाइनली फाइलम पे, कॉर्डेट्स। हम कॉर्डेट्स होते हैं जो कि मोस्ट हायर कैटेगरी होती है, हमारे पास सब कुछ होता है, ठीक है, मतलब सब कुछ एकदम एडवांस लेवल का, एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमल्स विद द बैकबोन, अब इसे सिंपली बता दिया कि जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होती है ना भैया, वो हमारे होते हैं कॉर्डेट्स। अब आगे एनिमल का हम बाद में पढ़ेंगे। अब पहले मैं यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स लिख के आई हूँ वो देखते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, फंडामेंटल स्पीशीज़। यहाँ पे आई थिंक मैं लिखूँगी ऑर्गेनिज्म एंड फंडामेंटल स्पीशीज़। जीनस में हैव डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स, क्योंकि ये जीनस में आ जाता है। One should be able to distinguish between species by their different morphological characters. Morphological characters ये different होते हैं। Genus, group of related species. For example, potato and brinjal belongs to different species but belongs to some same genus, Solanum. Family, group of related genus. ठीक है, group of related genus. For example, 3 different genus, Solanum, Petuna and Datura belongs to one family, Solanaceae. ये मैंने पूरा समझाया आपको, इसलिए मैं बस रीड कर रही हूँ। Families commonly have these words in the last. कौन से वर्ड्स, CEAE, कॉमनली, ठीक है, नॉट ऑल। देखते हैं हमारे पास है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज लाइक सोलेनेसी, कॉलवॉल्वुलेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर नोन एज पॉलीमोनियल्स। और हमारे पास दूसरा ऑर्डर भी था जिसमें हमने उसे क्या दिया था, कार्निवोरा, जिसमें डॉग्स और कैट्स दोनों का था, कैलिडे और फैलिडे, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, उनके अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर प्रीमेटा हैविंग मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, जो होता है मैमल्स। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो क्लास होती है उसमें इंक्लूड होते हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स। फाइलम, क्लासेज हैविंग एनिमल्स आर केप्ट इन द सेम फाइलम्स। मतलब इसमें ऐसा कहना चाहता है, आई थिंक ये किंगडम में होना चाहिए था, वेट, यस आई थिंक मैंने किंगडम का नहीं बनाया, क्योंकि आई थिंक मेरे से लिखने में थोड़ी सी गलती होगी। ये वाला पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं इसमें बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना और जो प्लांट्स होते हैं, और इसको एक में करते हैं और इसको एक में करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें भी डिफरेंट फाइलम्स होते हैं। और ये जो बात, जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट था ये था वैलिड फॉर किंगडम, ठीक है, ये किंगडम के लिए वैलिड था, इसको हम नहीं लेते। बेस्ड ऑन सम सिमिलर फीचर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड इन एनिमल्स, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स वी कॉल इट डिविजन्स, ठीक है। हम एनिमल्स के बेसिस पे उसको क्या कहते हैं, फाइलम्स, लेकिन प्लांट्स के बेसिस पे हम उसको कहते हैं डिवीजन। ये याद रखिएगा, मतलब सभी याद रखना। हेलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म,
ये हैं एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फाइला के, ठीक है। फाइलम ये होता है डिफरेंट फाइलम, ठीक है। तो ये जो है वो जो है एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फाइलम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमारा हो चुका है इनकम्प्लीट, और अभी हमने यहाँ पे कर लिया है किंगडम नहीं हो पाया, पर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम अगली वीडियो में किंगडम को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें हम करेंगे हमारी समरी, जो कि एकदम रीडिंग से ही हो जाएगी। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज, इसकी एक वन शॉट ही आएगी, अलग अलग मैं वीडियोस नहीं लूँगी। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।